Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your Islamic teacher और हम पढ़ रहे हैं लेसन 1 बिलीफ इन अल्लाह क्लास 7। प्रीवियस हमारे 2 लेक्चर्स में हम पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 दोनों ही, पेज नंबर 2 हमने फर्स्ट लेक्चर में, पेज नंबर 2 एंड देन फिर पेज नंबर 3 हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। हमने एक वाक़या पढ़ा था और वो वाक़या क्या था वो मैं आपको फ़र्स्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, सेकंड में भी बताया। थोड़ा सा आपको फिर से एक रिवीजन दे दूँगी कि ये एक वाक़या था जिसमें मुसलमान और पर्शियन आर्मीज़ दोनों कसिया के मैदान में जंग लड़ रहे थे। मुसलमानों की तरफ से साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु और पर्शियन की तरफ से रुस्तम थे। और फिर साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तरफ से जो है वो रबी इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को एलजी बना कर भेजा। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो रुस्तम से बात की और रुस्तम को बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दे दिया, जिस पर रुस्तम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने रबी इब्न आमिर को उन्होंने एक बास्केट दिया जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, वो उनके सर पे रख कर उनको वापस भेज दिया। वो आए तो थे कि अमन कायम कर सकें, वो आराम से बात कर सकें, एक दूसरे के दरमियान नेगोशिएशन हो सके उनके बीच, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। वो हमारा ईमान, मतलब मुसलमानों का ईमान, रबी इब्न आमिर का ईमान और उनकी बातें देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। अब उसके बाद फिर जब वो वापस आए फिर क्या हुआ वो देखते हैं। अब द नेक्स्ट डे हेराडेड मुस्लिम विक्ट्री, दूसरे दिन मुसलमानों की फतह का ऐलान हो गया। द मुस्लिम आर्मी गॉट अ हिस्टोरिक विक्ट्री ओवर द वर्शिपर्स ऑफ फायर आफ्टर 3 days ऑफ फियर्स फाइटिंग। मुसलमान आर्मी ने एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की, किनके ख़िलाफ़? वर्शिपर्स ऑफ फायर, जो कि आग के पुजारी थे, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक हिस्टोरिक, बहुत ही तारीख़ी कामयाबी हासिल की। आफ्टर 3 days ऑफ फियर्स फाइटिंग, 3 दिन तक वो ग़ज़बनाक फ़ाइटिंग करते रहे। 3 दिन तक जो है वो लगातार जंग जारी रही। उसके बाद फिर मुसलमानों को कामयाबी हासिल हो गई। डियर चिल्ड्रन, इट वाज़ अ ट्रू इंसिडेंट। प्यारे बच्चों, ये एक असली वाक़या है। इफ़ यू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, अगर आपने इस्लाम की तारीख़ पढ़ी है, you will find the life of every companion of Prophet Muhammad, peace be upon him, same as Rabi ibn Amir, may Allah be pleased with him। आप देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक साथी की ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से रबी इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। ही वॉज़ अ पुअर अरब मैन, वो एक गरीब अरब मैन था, बट द बिलीफ इन अल्लाह had made his heart strong and free from every fear of this world। अल्लाह पे यकीन, अल्लाह के ईमान ने उसके दिल को इतना मज़बूत बना दिया कि उसे दुनिया की किसी भी चीज़ का खौफ ख़त्म हो चुका था। सो यही मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अल्लाह पे जो ईमान है, अल्लाह से मोहब्बत है और फिर अल्लाह से थोड़ा जो खौफ होता है, क्योंकि मोहब्बत बहुत ज़्यादा है अल्लाह से और अल्लाह का खौफ भी है। यही तमाम चीज़ें हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं और हमारे दिल में अल्लाह का ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत करती हैं। और जिसके दिल में अल्लाह का ईमान मजबूत होता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और उसे दुनिया की किसी भी चीज़ से कोई भी खौफ नहीं रहता, क्योंकि उससे ये मालूम होता है कि उसका रब जो 70 माओं से भी ज़्यादा उसे मोहब्बत करता है, वो हमेशा उसके साथ है, हर मुश्किलात में उसके साथ है। यही ईमान, यही जज्बा, यही यकीन, यही बिलीफ इन अल्लाह उस वक्त के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा था, जो कि हम अब के मुसलमान हैं, हम में बहुत कम है। लेकिन अगर हम अपने अल्लाह पे अपने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करें और उस पर बेपनाह यकीन रखें, तो इस दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकते। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अल्लाह टर्न्स अराउंड मैंस लाइफ। अल्लाह पे ईमान इंसान की ज़िंदगी को बदल देता है।
It is for this reasons that those who turned to Prophet Muhammad peace be upon him witnessed a revolution in their lives. यही वजह थी कि वो तमाम लोग जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक इनकलाब देखा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी तब्दील होते देखी। It was the force of their faith that made the great powers of the time subdue before them. ये ताकत थी ईमान की कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेट पावर्स तो जो थे, बहुत ज़्यादा अजीम जो पावर्स थे, उनको भी उस वक्त के अपने सामने कुचलता हुआ देखा था। जैसे कि यहाँ पे एक किस्सा और वाक़या बयान किया गया है रुस्तम का कि उसे अपने दौलत पे, उसे अपने शान व शौकत पे बहुत ही ज़्यादा उससे गुरूर था, लेकिन वो भी मुसलमानों के ईमान के आगे कुछ ना हो सका उनका। वो भी उनके ईमान के आगे उनकी तमाम ताकत झुक गई और उन्हें शिकस्त नसीब हुई और हम मुसलमान अल्लाह के ईमान से कामयाब हो गए। They would now tell the truth instead of lies. अब वो क्या करते हैं? अब वो सच बोलते हैं बजाय झूठ के। Thieves and robbers became the protectors of peace. चोर और लुटेरे अब अमन के मुहाफ़िज़ बन चुके हैं। Those who believed in superstitions had their hearts filled with belief. वो लोग जो दूसरी ताकतों पे यकीन रखते थे, अब उनके दिल ईमान से भर चुके हैं। They quit worshipping idols and associating others with Allah and became the followers of one Allah. उन्होंने बुतों की पूजा ख़त्म कर दी, बुतों की पूजा करना उन्होंने बंद कर दिया और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना भी बंद कर दिया और वो एक अल्लाह के फॉलोवर बन गए, एक अल्लाह को मानने वाले बन गए। ये तमाम चीज़ें कैसे हुई? किस तरीके से लोगों ने झूठ बंद कर दिया, सच बोलने लगे। जो चोर थे, जो लुटेरे थे, वो अब मुहाफ़िज़ बन चुके हैं अमन के। जो लोग दूसरी ताकतों पे, दूसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ईमान रखते थे, अब उनके ईमान अल्लाह से भर गए। ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंसानों को अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की मोहब्बत के बारे में बताया तो उनके दिल और दिमाग ईमान से भर गए और जब उन्होंने एक अल्लाह पे यकीन किया तो उनकी ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात आसान हो गए। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। आज का हमारा लेक्चर हम इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे क्या चीज़ें हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या चीज़ें हैं जो हमें बताई गई हैं। एंड आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ चुका होगा। इफ़ स्टिल देयर इज़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपको उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। और इबादत करते रहें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पे अपना ईमान बहुत ज़्यादा रखें क्योंकि वही ज़ात है जो आपको मुश्किलातों से दूर कर सकती है और वही एक ज़ात है जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकती है। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स और मेरी इस एडवाइस को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।